जब चैतन्य महोत्सव की बात हो रही है तो चैतन्य के प्रवास की ही बात करना अधिक उचित होगा। चैतन्य का प्रवास इस जन्म में सिर्फ एक बूंद से शुरुआत हुआ था। एक छोटी सी नन्ही सी बूंद, जिसका अपना नगण्य सा अस्तित्व था, जिसका ना कोई आकार था, न कोई विकास था। उस छोटी सी नन्ही सी बूंद के अंदर एक छोटी सी नन्ही सी शक्ति छुपी हुई थी। वो शक्ति थी देने की शुद्ध इच्छा। अपनी औकात क्या है, अपना अस्तित्व क्या है, अपना स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है, इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं था। मेरी देने की क्षमता है या नहीं है, मैं दे सकती हूं या नहीं दे सकती हूं, इस ओर भी उस नन्ही सी बूंद ने कभी कोई विचार नहीं किया। केवल विचार किया कि दूसरों को कैसे दिया जा सकता है, अपने पास क्या है क्या नहीं उसका भी विचार नहीं किया, दूसरों को कैसे दिया जा सकता है। केवल एक ही इसी दिशा में उस बूंद का प्रवास शुरू हुआ था। जैसे प्रवास शुरू हुआ, प्रवास के साथ साथ उनकी इच्छा दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा अति बलवान होती चली गई। और इसी देने की शुद्ध इच्छा ने उस बूंद को अनेक गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त हुए और वो बूंद आज इतने बड़े सागर में तब्दील हो गई। तो मैं तो एक छोटे से बूंद से शुरू हुआ था, आपके प्यार ने मुझे सागर बना दिया। तो जिस बूंद से एक ही जन्म में बूंद से सागर बनाया जा सकता है, उस बूंद के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आप दूसरे के लिए क्या दे सकते हो, इसका विचार करना चालू कर दो, मिलना आपको स्वयं ही हो जाएगा।
आपके देने के ऊपर आपका मिलना संपूर्णतः निर्भर है। और थोड़ा स्पष्ट कहूं तो देना ही मोक्ष है, पाना मृत्यु है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आत्मा का एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक आत्मा एक ही उद्देश्य से इस धरती पे जन्म लेती है। वो उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष को पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। हम या तो पूर्व जन्म की बात करते हैं या हम मोक्ष की बात करते हैं, यानी या तो इस सिरे के ऊपर रहते हैं पूर्व जन्म, या तो इस सिरे पे रहते हैं मोक्ष। जबकि मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। तो प्रत्येक क्षण में जीना, प्रत्येक क्षण में मोक्ष प्राप्त करना, ये मोक्ष की प्रक्रिया है। मोक्ष कभी एक क्षण में प्राप्त नहीं होता, वो बड़ी लंबी साधना है, लंबी प्रक्रिया है। आपको सदैव वर्तमान में रहना पड़ेगा, सदैव प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अगर आप आपके जीवन में वर्तमान में रहने की कला सीख गए, वर्तमान में रहने की साधना साध गए, तो मोक्ष पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मोक्ष तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता, कुछ भी। उल्टा प्रयत्न उसमें ऑब्स्टिकल है। अगर प्रयास करोगे, अगर प्रयत्न करोगे, तो वही प्रयत्न आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक सिद्ध होंगे। मेरी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कल के गायक का उदाहरण देता हूं। कल के गायक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी साधना थी, बहुत अच्छा आवाज था, बहुत अच्छा गायन था, सब कुछ था, लेकिन बहुत अच्छा स्थान नहीं था। बहुत अच्छा स्थान नहीं था मेरा आशय। गुरु के सामने तुम जो कुछ लेकर के आओगे वो उसको वृद्धिगत कर देगा, बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा गाना गाना है मुझे स्वामी के सामने, ऐसा प्रयत्न करके आए थे और यहां प्रयत्न करते रहे, अंत तक प्रयत्न ही करते रहे, क्योंकि प्रयत्न मल्टीप्लाई होते चले गए और आखिरी तक अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे।
कल मैं उनको एक साधक के दृष्टि में देख रहा था, जैसे एक साधक रहता है कि नहीं, बस साधक जैसा उनका स्थिति था। और तुमको मैं गुरु के रूप में देख रहा था, तुम सब गुरु थे। आत्माओं की सामूहिकता, आत्माओं की कलेक्टिविटी परमात्मा है, आप सब परमात्मा थे। और श्रोता तो मैं अकेला था, मैं ही यहां सुन रहा था, कौन से चक्र से गा रहा है, कौन से चक्र तक पहुंच रहा है, कहां नीचे आ रहा है, कहां ऊपर जा रहा है। मैं राह देख रहा था, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी प्रयत्न छोड़ेगा, अभी तो आत्मा से गाएगा, अभी तो आत्मा। लेकिन नहीं, वो प्रयत्न नहीं छूटे, और प्रयत्न नहीं छूटे तो उसका परिणाम भी नहीं आया। गुरु के सामने कभी कोई प्रयत्न नहीं करने का, प्रयत्न करोगे तो और नीचे गिरते चले जाओगे, प्रयत्न के ही जंजाल में फंस जाओगे, उसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। होता है शुरू शुरू में कोई भी गायक गाना शुरू करता है ना, तो पहले प्रयत्न करता है थोड़े, फिर वाद्यों की तरफ ध्यान देता है, फिर सुर की तरफ ध्यान देता है, राग की तरफ ध्यान देता है, चलता है, धीरे धीरे करता है। ये सारे जो प्रयत्न है ना, ये वाद्य हुए, सुर हुए, नाद हुए, ये सब उसकी बाबा गाड़ियां हैं। इन बाबा गाड़ियों से धीरे 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 वो अपना अस्तित्व खोते 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 फिर गाना नहीं, रोना शुरू कर देता है, आत्मा से गाता है। फिर आपने कई बार देखा होगा, इनकी शुरुआत ऐसी होती, लेकिन होते होते वो अपना अस्तित्व खोते हैं, अपने प्रयत्न छोड़ते हैं। जहां प्रयत्न छोड़े परमात्मा प्रकट हो गया। दूसरा, कल तुम्हारी भी क्वालिटी मेरे को समझ में आ गई, तुम हर किसी के हत्थे चढ़ने वाले नहीं हो। क्या रहता है, एक एनर्जी का लेवल है, उस लेवल तक जब तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कोई प्रस्तुति नहीं करता, तब तक वो बात नहीं बन सकती। वहां तक जाना चाहिए, वो लेवल तक जाना चाहिए। और वो विशुद्धि तक गए थे, फिर स्वादिष्टान पे आते थे, फिर विशुद्धि पे जाते थे, फिर स्वादिष्टान पे आते थे। तो स्वादिष्टान पे आते तो वो संकेत था कि सोच सोच के गा रहे हैं, प्रयत्न कर करके गा रहे हैं, प्रयास नहीं चाहिए था, प्रयत्न नहीं चाहिए थे। तो ठीक इसी प्रकार से वो गायन के क्षेत्र में हुआ। लेकिन ऐसा आप आपके क्षेत्र में भी कर सकते हो। प्रयत्न करना छोड़ दो, प्रयत्न का यहां कोई भी स्थान नहीं है। अगर आप प्रयत्न करने का प्रयास करोगे तो और प्रयत्न के चक्कर में उलझते चले जाओगे, और प्रयास, फिर और प्रयास, फिर और प्रयास। और प्रयत्न सदैव शरीर से होता है, प्रयत्न का संबंध सीधा शरीर के साथ है। और अनुभूति का संबंध आत्मा के साथ है। ये इधर चंद्र नाड़ी है, इधर सूर्य नाड़ी है, अनुभूति बीच में है, मध्य में है। अगर आप कोई भी प्रयास करोगे, कोई भी प्रयत्न करोगे, तो वो राइट साइड में आपको लेके जाएगा। और जहां आप राइट साइड में गए कि वहां पे अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। अगर अनुभूति प्राप्त करना है, अनुभव प्राप्त करना है, तो सबसे पहले प्रयत्न को छोड़ो। प्रयत्न को यहां कोई स्थान नहीं है। आप देखो ना, समर्पण ध्यान में क्या है, कोई योगासन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ शांत चित्त होके बैठने का है। क्योंकि ये सब प्रयास, सब प्रयत्न शरीर से संबंधित है, और समर्पण ध्यान अनुभूति से संबंधित है। अनुभूति
आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। तो इसके लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं बनते तब तक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। आप सामूहिकता में, आप कलेक्टिविटी में जब आते हो तो अनुभूति को प्राप्त करते हो, अनुभूति में रहते हो। लेकिन प्रत्येक को अपना अंतिम सफर अकेले ही तय करने का है। यह हाईवे इस सामूहिकता का हाईवे अंतिम रोड नहीं है। किसी का भी घर, किसी का भी मुकाम हाईवे पे कभी नहीं होता। हाईवे से छोटी सी गली में मुड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। फिर ये हाईवे की सामूहिकता, फिर ये हाईवे की कनेक्टिविटी उस गली तक आपको साथ देती है, गली में नहीं आएगी। और गली में आप अकेले ही जाएंगे। अकेले जाने के लिए आपके ऊपर आपकी आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। आप आपके गुरु होना चाहिए, तभी उस गली का सफर तय हो सकता है। उस गली में रास्ता दिखाने के लिए सामूहिकता नहीं होगी। उस गली में मार्ग दिखाने के लिए कलेक्टिविटी नहीं होगी, साधक नहीं होंगे। केवल आप और आपकी आत्मा, केवल ये दो ही साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आत्मा का आधिपत्य आपके ऊपर होना चाहिए। आप आत्मा के अधीन होना चाहिए। आप अभी शरीर के अधीन हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शांत होके अकेले में सोचो, और ऐसा मत सोचो कि स्वामी जी ने मेरे को थोड़ी बोला, ये सब बाकी सब लोगों को कहा है, मैं तुमको बोल रहा हूं। तुम्हारे ऊपर अभी भी शरीर का आधिपत्य है। शरीर के आधिपत्य से मेरा आशय बुद्धि के आधिपत्य से। शरीर का संबंध बुद्धि के साथ है, अनुभूति का संबंध आत्मा के साथ है।
प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षण क्षण पे आप बुद्धि के साथ रहते हो, अनुभूति के साथ नहीं रहते। जब बुद्धि के साथ रहते हो तो आपके आत्मा के ऊपर आपके शरीर का नियंत्रण है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि बुद्धि शरीर की निर्मिति है। जिस समय आपके शरीर पे आपकी आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा, उस समय प्रश्न उठना बंद हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा सब कुछ जानता है। आत्मा अनुभव करता है, अनुभूति को प्राप्त करता है। आत्मा महाज्ञानी है। और वास्तव में अनुभूति तो ज्ञान है। अनुभूति एक सजीव ज्ञान है। सजीव ज्ञान से मेरा आशय जिस ज्ञान को पढ़ा नहीं जा सकता, जिस ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, जिस ज्ञान को सुना नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया शरीर से संबंधित है और अनुभूति का ज्ञान आत्मा से संबंधित है। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कई बार कुछ बातें मैं कहता हूं तो साधक बोले, स्वामी जी आपको कैसे पता चला? अब ये किसे बताऊं कैसे पता चला? वो अनुभव हुआ, लगा, ऐसा इसे पता चला। वास्तव में ये जो पुस्तकों का ज्ञान है, ये निर्जीव ज्ञान है। ये वास्तव में सब जानकारी है, माहिती है। जो कुछ हो चुका है उसके बारे में जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो सिर्फ अनुभूति है। पुस्तकों से जानकारी प्राप्त हो सकती है। गाय कौन सा है, घोड़ा कौन सा है, लेकिन गाय का दूध पीने को नहीं मिल सकता है। दूध अनुभूति है। ठीक इसी प्रकार से सजीव ज्ञान वो ज्ञान है जिसके अंदर अनुभूति है। और वो अनुभूति लेने के लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा।
आपके शरीर के ऊपर आत्मा का प्रभुत्व होना चाहिए। आपके आत्मा के सानिध्य में आपका शरीर होना चाहिए। आप शरीर को प्रधानता देते हो, आत्मा को प्रधानता दो ना। शरीर के हम गुलाम नहीं होना चाहिए, हमारा गुलाम शरीर होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा शरीर आत्मा के आधिपत्य में होना चाहिए, आत्मा के अंडर में होना चाहिए। ऐसा करने में अगर हम सफल होते हैं तो ही अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यवहार के स्तर पे रहते हो, आप बुद्धि के स्तर के ऊपर रहते हो, तो पल पल मुझे भी आपके स्तर तक जाना पड़ता है, मुझे भी नीचे आना पड़ता है। आप लंगड़ाते हो, मैं लंगड़ाता हूं। आप तुतलाते हो, मैं तुतलाता हूं। आप मस्ती करते हो, मैं मस्ती करता हूं। क्योंकि आपके अलावा मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप शांत रहोगे, मैं शांत रहूंगा। आप मौन रहोगे, मैं मौन रहूंगा। आप चैतन्य की भाषा जान जाओगे, मैं चैतन्य में बात करूंगा। ये प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं है, ये भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। इस भाषा से परे एक और भाषा है, आत्मा से आत्मा तक की भाषा। शरीर से दर्शन करने को आते हो, कहां दर्शन करते हो? सोते ही तो रहते हो। प्रवचन में 90% लोग सोते ही रहते, कोई खराटे मारते रहते। मैं सब जानता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। अरे जहां ग्रहण करने की चीजें, दर्शन करने आओ तो दर्शन करो ना, लेकिन दर्शन करो उस शक्ति के जो इस शरीर के परे है। जिस शक्ति का ये माध्यम है, ये शरीर एक माध्यम है। इसके माध्यम से उसका दर्शन किया जा सकता है। यहां आंखें बंद करके बैठते हो, आंखें बंद करके बैठते हो या आंखें बंद हो जाती है पता नहीं। जागो, आंखें खोलो और देखो इस शरीर के परे क्या है, इस शरीर के पीछे क्या है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम साधक हो, आम आदमी नहीं हो। सूरत में महाशिविर हुआ। एक न्यूज़पेपर के मालिक मुझे मिलने आए। बोले स्वामी जी, आपको तो यहां कोई नहीं जानता था, ये सत्य है। लेकिन 2 लाख लोग आए, ये भी सत्य है। तो कैसे आए, ये मेरे सामने प्रश्न है। मैं कुछ नहीं बोला। इनके वो भी सोचो, उसका भी उत्तर वही है। देखो, सीधा तो बात था कि इस शरीर के पीछे कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण वो लोग आए हैं। लेकिन वहां तक उनकी सोच नहीं थी, वो बुद्धि के स्तर पे थे तो बुद्धि के स्तर पे किया। अगर अनुभूति के स्तर पे आते तो ये बात जान जाते। तो आप तो साधक हो, और छठे हुए साधकों के बराबर दिवाली को अपना घर छोड़ करके यहाँ आया हो। तो इसलिए मेरे को तुमसे ज्यादा अपेक्षा है।
जैसे एक आधा लड़का रहता है कि नहीं, क्लास में रेगुलरली बैठता है, तो फिर टीचर को भी लगता है कि रेगुलर आ रहा है तो उसकी बराबर पढ़ाई होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जब इतना सब कुछ त्याग करके आए हो, तो आज वो दर्शन कर लो जो पीछे शक्ति कार्यरत है। वो ऐसा नहीं कि कभी रहती है कभी नहीं रहती, ऐसा नहीं। एक दफे छाया अपना साथ छोड़ जाए, शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती। अंधेरे में छाया नहीं रहती, लेकिन शक्ति सदैव साथ रहती है, क्योंकि वो बाहर रहती नहीं, अंदर से बाहर निकलते रहती। ये आज इसलिए कह रहा हूं, प्रवचन तो बहुत सारे सुन चुके हैं आंखें बंद करके, तुम आज प्रवचन देख लो। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो क्रियान्वित है और जो बह रही है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है।